अगर आप गल्फ कंट्रीज में से एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो कतर का वीज़ा ऑन अराइवल है। सऊदी अरेबिया का मल्टी एंट्री वीज़ा होना आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन कतर ओके खलास इंशाल्लाह। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाफ़र आपसे मुखातिब हूँ। हम इससे पहले इस्लामिक इंफॉर्मेटिव वीडियो स्टूडियोज़ में बैठ के बनाते हैं, लेकिन आज हमने फ़ैसला किया है कि हम जो है यहाँ से किसी ऐसी जगह का सफ़र करें जहाँ पर जाके हम आपको प्रैक्टिकली इस्लाम की जो इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं वो जाके दिखाएं। तो फाइनली हमने फ़ैसला किया कि आज हम इंशाल्लाह यहाँ अबू धाबी से कतर का सफ़र कर रहे हैं। कतर जो कि गल्फ़ रीजन के अंदर एक कंट्री है, हम सब लोग जानते हैं, और कतर फेमस है बहुत सारे कल्चर इंस्टीट्यूट्स की वजह से। वहाँ पे म्यूज़ियम्स हैं और स्पेसिफ़िकली वहाँ पे मिया म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट कतर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आज हम वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ पर जाके हम बहुत सारी ऐसी कल्चरल चीज़ें जो इस्लाम को कनेक्ट करती हैं कम्युनिटी के साथ, सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ, हम उसको कवर करेंगे। मैं इससे पहले ट्रैवल व्लॉगिंग नहीं करता हूँ, ये कोई ट्रैवल व्लॉग्स नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज ये जो हमारी जर्नी है, जो हम यहाँ अबू धाबी से निकल के कतर बाय रोड जाएंगे, मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आप भी गल्फ़ रीजन के अंदर रहते हुए यहाँ से किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और ये जर्नी आपकी कैसे रहेगी। वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो लोग UAE से कतर जाना चाहते हैं या सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं या किसी दूसरी गल्फ़ कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं, उसका क्या प्रोसीजर्स है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, कि आपको वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए, बाय रोड अपनी कार लेके यहाँ से आप कैसे जा सकते हैं, इन तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के आखिर में प्रोवाइड करूँगा। तो अभी इंशाल्लाह अल्लाह ताला का नाम लेके हम यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं और रास्ते में आपको दिखाते हैं तमाम सीन्स और आपको इन्फॉर्म भी करते हैं। और सबसे बढ़ के ये जो कल्चरल हमारा टूर होगा, ये जो हमारा हिस्टोरिकल विज़िट होगा कतर का, हम इंशाल्लाह आपके साथ कतर से जाकर इस्लामिक कल्चर को आपके साथ शेयर करेंगे और आने वाली वीडियोज़ में भी आप हमको देखते रहिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। अल्लाह का नाम लेके हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। आज हम यहाँ से अबू धाबी से कतर का सफ़र कर रहे हैं और कतर जाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ अबू धाबी से सऊदी अरेबिया के लिए निकलेंगे और सऊदी अरेबिया GCC बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंशाल्लाह फिर वहाँ आगे हम सऊदी अरेबिया कतर बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे और वहाँ से आगे हम इंशाल्लाह कतर पहुँचेंगे। अभी सुबह के तकरीबन 4:30 बजे हैं। इंशाल्लाह हम अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं और रास्ते में आपको इंशाल्लाह दिखाते जाएंगे जो भी कोई चीज़ें आएंगी दिखाने के लिए, और इसके साथ साथ जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी इस जर्नी की वो भी इंशाल्लाह आप तक शेयर करते रहेंगे। जी हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी रास्ते में हैं और आलमोस्ट कोई हमें हो गए हैं तकरीबन अराउंड 2.5 आवर और 3 आवर्स। तो थोड़ा सा डिस्टेंस बाकी है, 100 किलोमीटर बाकी है हमारा जो है UAE सऊदी अरेबिया बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए। और फिर इसके बाद इंशाल्लाह जैसे हम बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो जितनी भी उसकी जो भी डिटेल्स होंगी मैं उसके साथ आप लोगों के साथ उसकी जो है वो इंशाल्लाह जितनी भी उसकी तफसील होगी वो मैं शेयर करूँगा। और बाकी इसके बाद सऊदी अरेबिया कतर बॉर्डर की भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और उसकी जो भी डिटेल्स हैं तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ रास्ते में जाते हुए शेयर करता जाऊँगा।
अरेबिया का बॉर्डर है, उसको हम इंटर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी यहाँ पे जाके आगे देखते हैं कि क्या सीन है। स्मार्ट ट्रैक ओनली। जी हाँ, तो फाइनली जो है अभी जैसा कि आप जानते हैं कि हम रात को सफ़र कर रहे थे और अभी सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हम बॉर्डर पहुँचे। यूएई के तरफ से जो हमारी एग्ज़िट है वो हो गई है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ प्रोसेस है। यूएई की तरफ से आपको बस ऐसे केबन काउंटर पे आप आते हैं और वहाँ आपसे वो आपका पासपोर्ट और एमिरेट्स आईडी जो है वो लेते हैं और इसके बाद जो आपको आसानी के साथ जो है वो एग्ज़िट आपका हो जाता है। तो कोई भी इशू नहीं है, किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं है। तो बाकी हम आगे जब आप सऊदी अरेबिया की तरफ जाते हैं तो फिर जो है उसका जाके आपको दिखाते हैं कि वहाँ एंट्री का क्या प्रोसेस है। जैसे आप सऊदी अरेबिया एंटर होंगे तो ये पहला फ्लैग आपको नज़र आएगा। अभी भी हमारी जो है वो एग्ज़िट हो चुकी है यूएई से, लेकिन अब हम अभी तक सऊदी अरेबिया एंटर नहीं हुए। आगे सऊदी अरेबिया की जो है वो इमिग्रेशन आ रही है, तो इंशाल्लाह वहाँ पे जाके अभी हम अपनी इमिग्रेशन क्लियर कराते हैं और फिर आगे जाते हैं। ओके, खलास इंशाल्लाह। जी तो फाइनली अभी हमारी कार क्लियरेंस हो गई है, कार की स्कैनिंग भी हो गई है और इसके अलावा क्या कस्टम जो है उसकी चेक भी हो गई है। तो अभी फाइनल सिक्योरिटी चेक करने के बाद इंशाल्लाह हम सऊदी अरेबिया इंटर हो जाएंगे। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम सऊदी अरेबिया इंटर हो चुके हैं। सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। बहुत इजी प्रोसेस है। मैं वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ समझाता हूँ कि आप कैसे आ सकते हैं और यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बिल्कुल सारा जो चेक इन है वो थ्रू आउट है। एग्ज़िट तो बहुत ज़्यादा आसान है यूएई से और आगे सऊदी अरेबिया की एंट्री भी बहुत आसान है। अभी हम सऊदीया में हैं और अभी हम यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं टूवर्ड्स कतर बॉर्डर। तो जब आप आएंगे यहाँ आपको दो रोड मिलेंगे, एक जो है वो जा रहा है दमाम की तरफ और दूसरा जो है वो रियाज और मक्का की तरफ जा रहा है। तो आपने दमाम वाला रोड फॉलो करना है अगर आप कतर की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप उम्रा के लिए जा रहे हैं मक्का मदीना की तरफ, रियाज की तरफ, तो फिर आपने वो जो रियाज वाला रोड और मक्का वाला रोड है वो आपने फॉलो करना है। तो अभी हम दमाम वाला रोड फॉलो करके सीधा कतर बॉर्डर पे जाते हैं और कतर एंटर करते हैं। इसके बाद आपसे बात करते हैं इंशाल्लाह। तो ये जो है अब फाइनली हम ये कतर का चेक पॉइंट है। बेसिकली ये सऊदी अरेबिया का एग्ज़िट पॉइंट है और इससे आगे कतर का चेक पॉइंट आएगा। लेकिन लेट्स सी इंशाल्लाह आगे देखते हैं क्या होता है। तो जी हाँ, हम फाइनली दोहा कतर पहुंच चुके थे और हमने होटल के अंदर चेक इन कर लिया।
अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद हम बाहर निकलेंगे और दोहा को और कतर को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको इस सफ़र के बारे में बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में से एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने यूएई से कतर की ट्रैवलिंग की है, तो यूएई से कतर आने के लिए आपको सऊदी अरेबिया से पास करना पड़ता है। तो उसके लिए आपके पास सऊदी अरेबिया का वीज़ा होना ज़रूरी है। तो सऊदी अरेबिया का वीज़ा जो है वो मल्टी एंट्री का वीज़ा आप ले लें। इसके बाद कतर का वीज़ा जो है वो ऑन अराइवल होता है, लेकिन उसके लिए आपको डिस्कवर कतर से अपने होटल की बुकिंग करनी ज़रूरी है। अगर वो आप बुकिंग कर लेते हैं तो आपको बॉर्डर पे ही आके वीज़ा मिल जाता है। एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप बाय कार यानी कि बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि गाड़ी आपके नाम हो, मुल्क आपके नाम पे हो। तो इसके बाद जब आप बॉर्डर पे आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब जब आप सऊदी अरेबिया का बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे भी ओबियसली आपकी चेकिंग होती है, लेकिन इंश्योरेंस का जो सीन है वो कुछ इस तरह से है कि लक पे डिपेंड करता है। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम कतर जा रहे हैं, तो उन्होंने हमसे इंश्योरेंस नहीं ली सऊदी अरेबिया जाने के लिए, लेकिन जब कतर हम आए तो ओबियसली कतर के लिए आपको इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है। और एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी मुखी यानी कि जो आपके मिरर हैं उनके ऊपर जो ब्लैक शीट लगी होती है वो अगर है फ्रंट डोर पे स्पेशली है तो वो कतर में अलाउ नहीं है, वो आपकी रिमूव करवा देंगे। सऊदी अरेबिया में इसका कोई इशू नहीं है। तो अगर मैं सारी चीज़ को समराइज़ करना चाहूँ तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके पास यूएई का रेजिडेंस कार्ड है तो कतर का वीज़ा ऑन अराइवल है। सऊदी अरेबिया का मल्टी एंट्री वीज़ा होना आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन कतर के लिए डिस्कवर कतर से जब आप बुकिंग करेंगे, जितने दिन के आपके पास होटल बुकिंग होगी इतने दिन का ही आपको वीज़ा मिलेगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड हैं वो सिंपली आपकी एमिरेट्स ID और पासपोर्ट, ये आपके पास ज़रूरी है। लेकिन डिस्कवर कतर के लिए जब आप डिस्कवर कतर से बुकिंग करेंगे तो वहाँ आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, आपके ईमेल पे वो डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करके साथ लाना होगा। बाकी इसके बाद कोई इशू नहीं, आप इजीली जो है वो अपना बॉर्डर क्रॉस करना इंतहाई स्मूथ है। यूएई से जब आप सऊदी अरेबिया का कतर ट्रैवलिंग के लिए करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल गाड़ी से उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ सऊदी अरेबिया के लिए जब वो गाड़ी की चेकिंग करते हैं तो वो आपको उतरना पड़ता है और गाड़ी इसके बाद स्कैन करते हैं। बाकी इसके बाद इवन कतर में भी जब जाते हैं तो आपको गाड़ी से उतरने की जरूरत नहीं पड़ती और थ्रू आउट आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो ये थी जी आपकी और हमारी जर्नी जो स्टार्ट हुई अबू धाबी से, हम कतर पहुंच चुके हैं और इसके बाद हम आगे इंशाल्लाह इसको एक्सप्लोर करते हैं, आपके साथ शेयर भी करते जाते हैं। आज का ये जो वीडियो है या इसको व्लॉग भी कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक कि हमें इजाज़त दीजिए और इसके बाद हम आपको आगे मिलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।